साथियों, जय भीम। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी जो SC/ST के उपवर्गीकरण के ऊपर जो फैसला आया है, जो 7 जजों का फैसला है, जिसमें 6 जज एक तरफ और एक जज ने उनके अलग अपनी राय दी है, उसके बारे में देश में खासकर SC/ST में बहुत ज़्यादा बवाल है। और जो समझदार लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, वो कोई भी उसको जायज़ नहीं मान रहा है, क्योंकि नैतिकता भी तो कोई चीज़ होती है और सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में तो नैतिकता बहुत ही ज़्यादा देखनी होगी, लेकिन इसको नज़रअंदाज कैसे किया गया। जैसे कहते हैं कि एक ही वर्ग के लोग ज़्यादा सरकारी सीट खा रहे हैं, तो जनरल में तो ज़्यादा है। और साथ ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट में खुद एक ही वर्ग, एक ही जाति के लोग इतने ज़्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई उपवर्गीकरण ना करके SC/ST में वर्गीकरण किया है। तो उसके पीछे राज क्या है, इसके बारे में दिलीप मंडल साहब प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी एक पोस्ट लिखी है एक्स पर, जो पहले ट्विटर था एक्स है, उस पर एक पोस्ट लिखी है। वो पोस्ट में आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना उसको। चंद्रचूड़ की अनुसूचित जाति से नफरत का राज 1818 के भीमा कोरेगांव में छिपा है। चंद्रचूड़ का परिवार पेशवा के वंश का है। पुणे में पेशवा के महल में 1 घंटे की दूरी, पुणे में पेशवा के महल से 1 घंटे की दूरी पर चंद्रचूड़ परिवार का महल चंद्रचूड़ वाड़ा आज भी अपनी पुरानी शान की गवाही देता है। अरबों की जायदाद है। पेशवा ने शिवाजी महाराज के वंशजों से उनका राज छीनकर मराठा साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया था। मराठा राजा सतारा के किले में कैद रह गए। जनता सख्त नाराज थी। रही सही कसर पेशवा की अय्याशी ने पूरी कर दी। उनका महल वेश्याओं के नाच का अड्डा बन गया। उसका थोड़ा साफ रूप आप बाजीराव मस्तानी में देख सकते हैं। आज भी पुणे को पुराने लोग शनिवार वाड़ा को अनैतिक जगह मानते हैं, परिवार समेत वहां नहीं जाते। पेशवा के दलित संबंधी विचार किसी से छिपे नहीं हैं। गले में थूकने के लिए हांडी और कमर में झाड़ू सिर्फ पेशवाई में हुई। बाकी देश के हिंदू तो यूं ही बदनाम हो गए। पेशवा ने हिंदुओं को बदनाम कर दिया। पेशवा ने सिंधिया ब्रिटिश युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे भारत में ब्रिटिश राज का रास्ता साफ हुआ। सिंधिया ने उस हार के लिए पेशवा की दगाबाजी को जिम्मेदार माना, लेकिन अंग्रेज पेशवा को कहां छोड़ने वाले थे। जब पेशवा पर हमला होने वाला था, तो दलितों ने पेशवा से कहा कि हम भी आपकी ओर से लड़ना चाहते हैं। योद्धा तो वे थे ही, पेशवा इसके लिए तैयार नहीं हुए। जाति की नफरत बाधा बन गई। फिर भीमा कोरेगांव हुआ। अय्याशी में डूबे पेशवा ये लड़ाई हार गए। चंद्रचूड़ के वंश के वैभव का भी अंत हुआ। बाबा साहब की प्रिय जगह थी भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ। ये मानव की गरिमा बहाली का प्रतीक बन गया, एक तीर्थ। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट को उस युद्ध का अगला मैदान बना दिया। बदला लेने के लिए इस केस का इस्तेमाल किया, बांट दिया, तोड़ दिया। लेकिन 2024 में जागरूक लोगों के मुकाबले वह कहां जीत पाएंगे। न उनकी हार नई है, न अपनी जीत नई। तो प्रोफेसर साहब, इस फैसले को
कंटिन्यूअस मानते हैं भीमा कोरे गांव की नफरत से। पहले युद्ध का मैदान भीमा कोरे गांव हुआ था, अब माननीय चंद्रचूड़ जी ने इसको अगला मैदान बना दिया है, जिसमें दलित, आदिवासी और बाकी हो हंगामा होगा और लड़ाई होगी देश में। अपना काम छोड़ के आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब ये होगा ही। खैर, आपको पोस्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और ये बात नई सामने आई है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, लेकिन प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब ऐसी चीज़ें ढूंढ कर लाने के लिए विख्यात हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए हम सभी को। उनकी लाई हुई बातें सच्ची और तथ्यों पर टिकी होती हैं। धन्यवाद। जय भीम।